जब तक साधक शिष्य गुरु के सानिध्य में रह के गुरु की वाणी को आत्मसात नहीं करता है, उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर नहीं चलता है, तब तक वह नितांत वैराग्य को प्राप्त नहीं होता है। विषय वासनाओं से ऊपर उठना ही वैराग है। जब तक लोकलाज कुल में हम रहेंगे तब तक भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें ऊपर उठना पड़ेगा, इनसे, इन हदों से, इन दायरों से। कबीर कहते हैं कि लोक लाज कुल कारण में टोले हो शब्द टकसारा, कहे कबीर सुनवाए साधु सहजो लगो किनारा। अगर हमें उस परम धाम के अमरपुर के किनारे पे जाना है तो मैं बेरन डूबन डरी रही किनारे बैठ, तो किनारे में नहीं सागर में कूदना पड़ेगा। कौन से सागर में? उस ज्ञान के सागर में। इसके लिए हमें सद्गुरु की वाणी से वाकिफ होना पड़ेगा। इसलिए संतों ने कहा है, हे जी गुरु नारायण रूप है और गुरु ज्ञान को घाट, सदगुरु के परताप से मन के मिटे उचाट। यह मन अर्ध से ऊर्ध्व की ओर तभी चलेगा जब गुरु की कृपा होगी। उनके प्रभाव से ही मन का स्वभाव बदलेगा। इसके लिए हमें लोकलाज सब छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कहा है क्या, विज्ञानी साधो ले सता गुरु जी की बाणी, हाँ जय परताप से भय बैरागी, जय परताप से भय बैरागी। जब तक हम गुरु की वाणी से नहीं जुड़ेंगे, उसको आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक हम तीर्थों में, व्रतों में, मंदिर मस्जिदों में, गिरजाघर, चर्च में, गुरुद्वारों में भटकते रहेंगे। इसके लिए मन को तृप्ति जरूरी है, स्थिरता, धीरता, संतुष्टि जरूरी है। कबीर साहब कहते हैं कि 3 लोग संतुष्ट मन गुरु कृपा जब हो। इसलिए गुरु की वाणी को आत्मसात करें। हाँ पहले तो हम बहुत दिन भटके, पहले तो हम बहुत दिन भटके, हाँ सुन सुन बात बिरानी,
साधो ले सकता गुरु जी की बाणी। ज्ञान ले सकता गुरु जी की बाणी, विज्ञानी साधो ले सकता गुरु जी की बाणी। संत कहते हैं कि जब तक जड़ चेतन में यह जीवात्मा उलझी रहेगी तब तक जन्म मरण को धारण करती रहेगी, और उस गुरु के शब्द से, उस अखंड धूम नाम से इसकी यारी लगाव जुड़ाव नहीं होगा, तब तक इसका सच्चा लगाव, सच्चा भजन, सच्ची श्रद्धा गुरु के वाक्य वचन के प्रति नहीं होगी। इसके लिए हमें सदगुरु के शब्द से और उस वाणी से जुड़ना पड़ेगा। इसलिए जैसे हंस क्षीर और नीर में से नीर को अलग कर लेता है, ऐसे ही हमारे मन को हंस बनाना पड़ेगा। पर यह कब बनेगा? जब गुरु की वाणी से जुड़ेगा तब। इसलिए कहा है पड़ा कानन में मेरे, आन पड़ा कानन में मेरे, अधरता बदा आसमानी, जड़ चेतन की ग्रंथि रे टूटी, जड़ चेतन की ग्रंथि रे टूटी, या भय भिन्न पाए पानी रे, ज्ञानी साधो ले सकता गुरु जी की बाणी। जब तक हमारे अंतःकरण में कुमति रहेगी तब तक सुमति नहीं आएगी, क्योंकि कुमति से दुराचरण, दुर्मति, दुर्व्यवहार पनपते हैं। और जो बाहर और भीतर रम रहा है उससे अगर हमारी रुचि नहीं बढ़ेगी, सुरुचि नहीं बढ़ेगी, तो समझ लो कि हम उस गुरु के वचन वाक्य के प्रति चेतनता नहीं लाए हैं। इसके लिए हमें हमारे अंतःकरण में जो विकार है, जो कुविचार है, संकल्प विकल्प है, उनसे ऊपर उठना पड़ेगा, उनको हटाना पड़ेगा। इसके लिए गुरु के सानिध्य में रहकर उनके वचन वाक्य को आत्मसात करें। इसलिए क्या कहा है? हाँ, मिट गई कुमति प्रगट भई सुमति, कुमता प्रगट भई सुमता, हाँ रमता तेरे रुचि मानी, हाँ काम क्रोध और लोभ लालच की, मोह माया और लोभ लालच के, या मिट गई खेचा तानी, विज्ञानी साधो ले सकता गुरु जी की बाणी।
वायु की तरह चंचल है, इसे रोकना दुभर है। कहते हैं कि साचे गुरु के पक्ष में मन को देव बिठाए, चंचल मन निश्चल हो जाए, कहे कबीर समझाए। पर कब? जब हम गुरु के सानिध्य में रहेंगे तब। इसलिए क्या कहा है? हाँ, चंचल मन निश्चल होई बैठा, चंचल मन निश्चल हो बैठा। हाँ, सुरत निरत ठेरा, हाँ सुरत निरत ठेरा। कहे कबीरा सुन भाई साधो, कहे कबीरा सुन भाई साधो। ज्ञान मिलिया डाला राजधानी, ज्ञानी साधो ले सका गुरु जी की बाणी। ज्ञान ले सका गुरु जी की बाणी, ज्ञानी साधो ले सका गुरु जी की बाणी। हाँ, जय परताप से भय